दोस्तों स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द अजय स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी के जो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कमेंट में कि सर जी ये जो वैकेंसी है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी की, तो वो वाली जो वैकेंसी क्या कैंसिल हो गई है। तो आपकी वैकेंसी बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुई है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो दोस्तों, जो आपका नोटिफिकेशन था आपको भी पता है ना, जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी का जो नोटिफिकेशन था वो टोटल इंग्लिश में था। और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी वो महाराष्ट्र में थी और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश, जिसमें दोस्तों 78 वैकेंसी थी। और महाराष्ट्र में 100 प्लस लगभग दोस्तों 108 वैकेंसी थी। तो दोस्तों वहाँ के जब नोटिफिकेशन इंग्लिश में टोटल था तो इसलिए वहाँ के जो लोगों ने फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे दोस्तों, तो इन्होंने एक कोर्ट में एक मुकदमा डाल दिया था इसके चक्कर में दोस्तों। जो आपका कि ये वाला जो नोटिफिकेशन इंग्लिश में आया है वो दोबारा से कैंसिल करके दोबारा से अपडेट करें, क्योंकि वहाँ के लोग जो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों कोर्ट ने वहाँ पर इस चीज़ पे सुनवाई की और उन्होंने जो नोटिफिकेशन को चेंज किया है। बस दोस्तों, आप वहीं का सिर्फ नोटिफिकेशन चेंज हुआ है, आपकी जो भर्ती है वो कैंसिल नहीं हुई है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। तो द अजय स्टडी पॉइंट पे आपको डेली मॉक टेस्ट का एनालाइज करवा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ से संबंधित अगर आपको जैसे कोई न्यू अपडेट आती है एग्जाम डेट या फिर एडमिट कार्ड से संबंधित, तो सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखें। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, कि कई बार आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, 136 से पहले के हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो द अजय स्टडी पॉइंट पे सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के नाम से दोस्तों एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप सभी लोग वहाँ पर जाके वीडियो बाय वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जीके जीएस अवेयरनेस। दोस्तों, साथ साथ हम मैथ की भी क्लास चलवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने एक चैप्टर करवाया है लॉस एंड प्रॉफिट, यानी कि लाभ और हानि का। तो बहुत ही ईजी तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की। आप सभी लोग हमारे चैनल द अजय स्टडी पॉइंट पे जाके देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। जो महावीर स्वामी थे दोस्तों, उनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों, ये पापापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में दोस्तों जो महावीर स्वामी थे इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से, सो आप सभी लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया, क्योंकि हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठें। जो मैं क्वेश्चन को ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊँ उन्हें आप सभी लोग नोट करते रहें, जिससे जो आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो पाएगी। और जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी होने वाला है, क्योंकि जिसमें अभी तक दोस्तों कोई डेट नहीं आई, बहुत ही जल्दी डेट आएगी एग्जाम डेट, तो हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। जो सिद्धार्थ थे दोस्तों उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो ये गया में। कहाँ पर? गया में दोस्तों जो सिद्धार्थ थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। जो भगवत संप्रदाय के विकास में दोस्तों किसका योगदान सबसे अधिक था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये हिंदू यूनानी का दोस्तों सबसे अधिक ये योगदान था किसमें? भगवत संप्रदाय में। तो क्वेश्चन को पहले आप समझें, उसके बाद ही सही और सटीक को आंसर को टिक करें। तो पहले आप सभी लोग क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों इसका ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। दोस्तों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल से थे। तो दोस्तों ये शाक्य कुल से थे। क्या दोस्तों? शाक्य कुल से थे। कौन? महात्मा गौतम बुद्ध। दोस्तों मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप सभी लोग जो महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो दोस्तों इनके बारे में आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार दोस्तों क्वेश्चन लेने को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनके जो गुरु कौन थे, इन्होंने दोस्तों जो गृह त्याग कब किया था। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, तो आप सही लोग इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ऐसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। जो निम्नलिखित में ऐसे प्राचीनतम जो राजवंश है वो कौन सा था दोस्तों, तो ये मौर्य था। क्या? मौर्य, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। जो मौर्य साम्राज्य थे दोस्तों उन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और मैं एक बार आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप सभी लोग ये अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दें कि आपकी जो वैकेंसी वो कैंसिल नहीं हुई है। आपका जो नोटिफिकेशन में थोड़ा चेंजमेंट हुआ था वो भी ओनली महाराष्ट्र के में, क्योंकि वहाँ के लोगों ने फॉर्म का अप्लाई नहीं कर पाए थे और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी वो महाराष्ट्र में ही थी। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर थोड़ा उन्होंने मुकदमा थोड़ा डाल दिया था, तो उसके चक्कर में दोस्तों उनकी सुनवाई हुई थी और वो नोटिफिकेशन कैंसिल करके दोबारा से नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है। जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों, तो ये पढ़। क्या दोस्तों? पढ़, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। जो मौर्य काल में दोस्तों जो शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था, तो ये तक्षशिला था दोस्तों। क्या? तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। जो सांची का स्तूप है दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये अशोक ने। ये सम्राट अशोक ने दोस्तों ये सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप सही लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। जो श्रीनगर है दोस्तों उसकी स्थापना कौन से मौर्य शासक ने की थी, तो ये अशोक ने। किसने? अशोक ने दोस्तों श्रीनगर की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कौरव वंश का संस्थापक कौन थे, तो ये दोस्तों वासुदेव थे। कौन थे दोस्तों? वासुदेव, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। जो पुरुषपुर है दोस्तों वो निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, तो ये पेशावर का है दोस्तों। किसका? पेशावर का ये दूसरा नाम है। क्या? पुरुषपुर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है चरक किसके राज चिकित्सक थे। जो दोस्तों चरक थे वो किसके राज चिकित्सक थे, तो ये कनिष्क के। किसके दोस्तों? कनिष्क के, ये राज चिकित्सक थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। जो हमारे भारत में सबसे प्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं वो किसने चलाई थी, तो ये इंडो बैक्टीशियन ने। किसने? इंडो बैक्टीशियन ने दोस्तों ये सबसे पहले ये स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। कहाँ पर? हमारे भारत में। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, और आपको डेली द अजय स्टडी पॉइंट डेली मॉक टेस्ट का एनालाइज हो रहा है, तो आप सही लोग सेशन को बिल्कुल भी ना छोड़ें, यानी कि शुरू से एंड तक पूरे सेशन को वॉच करें। तो अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी के लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी दोस्तों सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, हमारे चैनल को भी। हमारी पूरी टीम आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन को एनालाइज करके दोस्तों आप सभी के लिए वो क्वेश्चन लाते हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। तो भारतीय रंगमंच के यवनिका का शुभारंभ किसने किया था। जो भारतीय रंगमंच के यवनिका का दोस्तों जो शुभारंभ है वो किसने किया था, तो ये यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने दोस्तों इसका शुभारंभ किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। जो दोस्तों चरक और नागार्जुन थे वो किसके दरबार की शोभा थे, तो ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। किसके दोस्तों? कनिष्क, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये उन्हीं के दरबार के दरबार यानी कि उनके एक मंत्री थे, तो उनके दरबार की एक तरीके की ये शोभा थी। कौन? कनिष्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। बताइएगा आप सभी लोग कि किसने निम्नलिखित में से बड़े पैमाने पर जो स्वर्ण मुद्राएं वो चलाई थी, तो ये कृष्ण शासकों ने। किस? कृष्ण शासकों ने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसके आरंभ कराया, यानी कि जो भारतीयों के महान रेशम मार्ग है वो किसने कराया आरंभ कराया था, तो ये कनिष्क ने ही कराया था दोस्तों। कनिष्क यहाँ के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यानी कि महान एक योद्धा यानी कि राजा थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है
कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था, यानी कि शुंग वंश के बाद दोस्तों कौन से वंश के राजा ने हमारे भारत पर शासन किया था। तो ये कौन से राजा थे दोस्तों, ये कड़ु राजा ने दोस्तों हमारे भारत पर शासन किया था। किस वंश के बाद, ये शुंग वंश के बाद। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, यानी किस जो चीनी एक जनरल था उसने हमारे कनिष्क को हराया था। तो ये पेन चाव ने, किसने, पेन चाव ने दोस्तों कनिष्क को हरा दिया था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियत रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। जो प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने दोस्तों जो सोने के सिक्के चलाए थे, तो ये कुषाण ने दोस्तों, किसने चलाए थे, कुषाण ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है। जो तमिल का गौरव ग्रंथ जो जीवन है वो चिंतामणि, वो किससे संबंधित है। तो ये जैन धर्म से, कौन किस दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों ने किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था, यानी कि निम्नलिखित में से किस राजवंशों में किसका जो उल्लेख है वो संगम साहित्य में नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये किसका नहीं हुआ था, ये कंदम का, किसका, कंदम का ये शासन नहीं हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने होड़ों में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये स्कंदगुप्त था। कौन सा दोस्तों, स्कंदगुप्त था, इसने हमारे भारत पर आक्रमण किया था हूणों के समय, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सभी स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। और दोस्तों चैनल पर अगर फर्स्ट बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे आने वाली और न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि अब आपका जो एग्जाम टाइम है वो बहुत ज़्यादा पास आता जा रहा है, तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहें और एक भी क्लास को द अजय स्टडी पॉइंट की मिस ना करें, क्योंकि द अजय स्टडी पॉइंट पर दोस्तों आपको वो क्वेश्चन मिलते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चनों का हम एनालाइज करके दोस्तों आप सभी के सामने आज के सेशन में रखे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे। जो गुप्त काल की बात की गई दोस्तों, तो ये विष्णु भगवान, ये सबसे लोकप्रिय देवता थे। कौन, विष्णु भगवान, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन सा था जिसने गणित में एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन सा था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। तो कौन था दोस्तों, तो ये आर्यभट्ट थे दोस्तों। आर्यभट्ट ने ही सबसे ज़्यादा मात्रा में गणित की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो दोस्तों दिलवाड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये अब्बू पर्वत पर, कहाँ पर, जो अब्बू पर्वत पर दोस्तों ये दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। जो खजुराहो में दोस्तों जो मंदिर है उसका जो निर्माण है वो किसने किया था। चंदेल राजपूतों ने, किसने, चंदेल राजपूतों ने दोस्तों ये खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये खजुराहो के जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे इस जगह का नाम पूछा जाए, जो ये खजुराहो के मंदिर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो ये दोस्तों ये चंदेल के राजाओं ने बनवाए थे, और ये उज्जैन का मध्य प्रदेश, याद कि उज्जैन में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, तो दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है, एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कहाँ पर है, भोपाल। और इसका जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, तो ये जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई। जो लिंगराज मंदिर है दोस्तों उसकी जो नींव है वो कब डाली गई, यानी कि जो उसका निर्माण कब किसने रखा था। तो ये यात केसरी ने दोस्तों ये लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। यानी कि उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ये राणा कुंभा ने, किसने, राणा कुंभा ने दोस्तों विजय
विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेन वंश का संस्थापक था, जो सेन वंश है दोस्तों उसके जो संस्थापक वो कौन थे? तो ये सामंत सेन थे दोस्तों। कौन? सामंत सेन है दोस्तों, ये सेन वंश के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? जो पाल वंश है दोस्तों उसके संस्थापक कौन थे? तो ये गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? यानी कि पाल से आप सब लोग यानी कि याद कर सकते हैं, यानी कि आगे आपको क्या लगाना है? गो, यानी कि जो पाल वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, और पाल लास्ट में लगा देंगे तो गोपाल थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको हमेशा सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस बार भी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, क्वेश्चन जो लेवल रहेगा वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा दोस्तों, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। तो अगला क्वेश्चन है अजयपाल संस्थापक थे। जो अजयपाल थे दोस्तों उन्होंने किसका निर्माण किया था, यानी कि किसके वो संस्थापक थे? तो ये अजमेर के। यानी कि दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एग्जामर आपको घुमाने की कोशिश करेगा, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जो अजमेर के संस्थापक कौन थे, तो ये अजयपाल थे दोस्तों। कहाँ पर कौन थे? अजयपाल। और अजयपाल ने किसके संस्थापक थे? वो अजमेर के। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सही और सटीक आंसर को ही टिक करना है। अगला क्वेश्चन है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? यानी किसने दोस्तों जो सोमपुर महाविहार का जो निर्माण कराया था? तो ये धर्मपाल ने कराया था। किसने? धर्मपाल ने, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक है का नाम बताइए। जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है उसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ये धर्मपाल है। क्या? धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर है? जो यादव दोस्तों जो सम्राटों की राजधानी है वो देवगिरी है। क्या दोस्तों? देवगिरी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। जो एलोरा की गुफाएं हैं दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने दोस्तों एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है पल्लवों की राजधानी थी। जो पल्लव हैं दोस्तों उनकी राजधानी क्या थी? तो ये संस्कृत थी। क्या दोस्तों? संस्कृत, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? जो चोल युग है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्रामीण सभाएं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्या? चोल युग, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चोल साम्राज्य का संस्थापक था। जो चोल साम्राज्य दोस्तों उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये विजयालय दोस्तों। जो विजयालय है दोस्तों वो चोल वंश के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सम स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि रुद्राम किस राजवंश के प्रसिद्ध महिला शासक थी? जो रुद्राम्बा थी दोस्तों वो किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक महिला थी? तो ये काकतीय की थी दोस्तों। किसकी? काकतीय की, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लें। सेशन को लाइक शेयर करते रहो, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? यानी दोस्तों किसने इक्तादारी जो प्रथा वो उसको चलाया था? तो ये इल्तुतमिश ने दोस्तों। जो इल्तुतमिश थे उन्होंने इक्तादारी एक प्रथा चलाई थी। क्या दोस्तों? इक्तादारी एक प्रथा वो किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। जो हमारे भारत में मुस्लिम राज का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? तो ये मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को दोस्तों ये भारत में मुस्लिम राज संस्थापक माना जाता है। किसको? मोहम्मद गौरी को। इन्होंने दोस्तों मुस्लिम राज के यही संस्थापक थे। कौन? मोहम्मद गौरी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो बताइएगा आप सभी लोग ऐसे कौन से विद्वान यानी कि कौन से योद्धा थे जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये मुबारक शाह खलजी। कौन थे दोस्तों? मुबारक शाह खलजी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? जो कृष्णदेव राय थे दोस्तों वो किनके समकालीन थे? तो ये बाबर के थे दोस्तों। क्या? बाबर के समकालीन कौन थे? कृष्ण राय देव, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सभी स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बताएगा आप सभी लोग, अगर आपको बताओ तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो रबर शब्द है दोस्तों वो किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट से है दोस्तों, किससे? क्रिकेट से। दोस्तों स्पोर्ट्स से लेके भी एग्जाम में 2 एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे और इस बार भी दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी में आपको मिलेंगे। तो इनके बारे में दोस्तों थोड़ा अच्छे से आप सभी लोग डिस्कस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, जो पुरुषों की दोस्तों जो बैडमिंटन की जो प्रतियोगिता होती है उसको क्या कहा जाता है। तो ये दोस्तों थॉमस कप। दोस्तों जो थॉमस कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जो दोस्तों जो थॉमस है वो बैडमिंटन पुरुषों से संबंधित है, यानी पुरुषों की एक प्रतियोगिता होती है इसमें बैडमिंटन में, जिसका नाम क्या है? थॉमस कप। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जो आगरा नगर की जो दोस्तों जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये सिकंदर लोधी। यानी दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा जो यानी कि जो आगरा है दोस्तों उसको किसने बसाया था, यहाँ पे जो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, यानी तो किसने की थी दोस्तों, ये सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन सा था। बताइएगा आप सभी लोग, जो लोधी वंश है दोस्तों उसके जो अंतिम शासक वो कौन थे। तो ये इब्राहिम लोधी। कौन थे दोस्तों? इब्राहिम लोधी। ये लोधी वंश के अंतिम शासक थे। कौन? इब्राहिम लोधी। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। जो विजयनगर साम्राज्य दोस्तों जो उसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये 15वीं सदी में दोस्तों। कब? 15वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब दोस्तों? 15वीं सदी में। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैनमी राजाओं की राजधानी थी। जो दोस्तों बैनमी जो राजा थे उनकी राजधानी कौन सी थी। तो एक बार आप सब लोग हमें जरूर बताएं। ये गुलबर्गा। जो गुलबर्गा है दोस्तों वो बैनमी राजाओं की ये राजधानी थी। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। जो कृष्णदेव राय थे दोस्तों उन्होंने किसके साथ में महत्वपूर्ण जो मैत्री संबंध रखे थे। तो ये पुर्तगाली ने दोस्तों। किसने? पुर्तगाली ने। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो पुर्तगालियों ने वो कृष्ण राय देव से इन्होंने अपने महत्वपूर्ण मैत्री संबंध रखे थे। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बताइएगा आप सभी लोग, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी खुद की आत्मकथा को लिखा था। तो एक बार आप सभी लोग हमें जरूर बताएं अगर आपको इसका आंसर पता हो तो दोस्तों किसने? जो फिरोज तुगलक ने दोस्तों अपनी खुद की आत्मकथा को लिखा था। किसने? फिरोज तुगलक ने। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था। जो लोधी वंश है दोस्तों उसकी जो सबसे जो शक्तिशाली जो सुल्तान थे वो कौन थे दोस्तों। तो ये सिकंदर लोधी। ये दोस्तों सिकंदर लोधी ये लोधी वंश के बहुत ही शक्तिशाली सुल्तान थे, यानी शक्तिशाली राजा थे। किसके? लोधी वंश के। कौन थे? सिकंदर लोधी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के सेशन का हमारी ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि रजिया बेगम ने सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था। यानी दोस्तों जो रजिया बेगम को दोस्तों जो सत्तायुक्त करने में सबसे ज़्यादा वो किसका हाथ था। तो ये तुर्कियों का। किसका? तुर्कियों का। ये इनका सबसे बड़ा हाथ था। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।